धन्य प्राइस और सबको जय मसीह की। आज के वचन बताना चाहती हूँ। नीति वचन 20 का हम 7 पढ़ते हैं। धर्मी लोग कड़ाई से चलते हैं, उसके पास लड़के वालों पीछे 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 धन्य है, पीछे धन्य होते हैं। इस समय में कहते हैं परमेश्वर हमारा वचन को बाद में बताते हैं। परमेश्वर धर्मी लोग कड़ाई से चलते हैं, उसके पास लड़के वाले पास धन्य पीछे चलते हैं। मतलब परमेश्वर को पास हम परमेश्वर को वचन को सुनने वाला भाई बहन लोगों को इस वचन में कहते हैं परमेश्वर धर्मी लोग खराई से चलते हैं। मतलब गहराई से मतलब ये होते हैं परमेश्वर को धर्मी लोग अच्छा कर्म करने वाला अच्छे रास्ता में चलते हैं। उसके चलने के बाद उसके पास लड़के वालों पीछे पीछे होते हैं। मतलब पीछे धन्य होते हैं। पर परमेश्वर को हमारा साथ और भी भाई लोगों को साथ में लेके परमेश्वर को संग में हम ले जाना है। नीति वचन किसने लिखा है? सुलेमान ने लिखे हैं। किसके लिखे है? सबको बहन भाई लोगों को, बच्चों लोगों को, बड़ी बुजुर्ग लोगों को। इसमें से हम सीखने के लिए नीति वचन ने लिखी हुई है। इस वचन को हमारे बात कहते हैं परमेश्वर धर्मी लोगों गहराई से चलो, उसके पास क्या होती है? लड़के वालों पीछे आते हैं, चलते हैं। परमेश्वर को पास कोई भी परमेश्वर को विरोध काम करने वाला, परमेश्वर को मतलब अच्छे कर्म करने वालों को कभी भी निशानियाँ ना पहुँचते, है ना। इस समय में हम हमारा परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे लिए विरोध करते हैं, उन लोगों को कर्म करो, अच्छे कर्म करो, अच्छा उनको सिखाओ, अच्छी बात बताओ। परमेश्वर उनको क्या हो जाता है? धर्मी को मान के आपको पीछे आ जाते हैं। किसके पास आ जाते हैं? हम अच्छे कर्म का सिखाते हैं, उनको अच्छी का रास्ता को सिखाते हैं, अच्छी बात को उनको सिखाते हैं। उस बात को सुन के क्या करते हैं? हमारा पीछे वो आने लग जाएगा। इस वचन में हमारा परमेश्वर सुन के ने परमेश्वर ने दिए हुए वचन है। इस समय में आपको हम बता रहे हैं परमेश्वर धर्मी के मार्ग ये होती है हमारा अच्छे कर्म करना है। कौन से कर्म करने हैं? मतलब किसी कष्ट में रहते हैं, किसी तकलीफ में रहते हैं, उनको हम क्या करना है? उनको सुसमाचार सुनाना है। वो परमेश्वर को पास गलीशा में लेकर आना है। उसको मतलब परमेश्वर को उनका कष्ट में रहता है उस समय में उनका पूछना है क्या भाई क्या हुआ आपको, आप गलीशा में क्यों नहीं आए? ऐसा हम लोग को पूछते हैं। उसके बाद आप लोग गलीशा में आते हैं। भाई बहन लोगों को, आप लोगों को विश्वासी मसीह के बारे में ना जानते हैं, परमेश्वर को सुसमाचार आप लोग अभी तक आपको पूछा नहीं है। आपको हम ये कहते हैं वचन, ये प्रेम आपको भी आ रही है। बहन भाई लोगों को, आप किसी में तकलीफ में रह रहे हैं, किसी दुख में आप लोग रह रहे हैं, परमेश्वर कहते हैं तू धर्मी के मार्ग में आओ, तेरे लिए क्या मिलेगा? धर्मी के मार्ग चलने के आपको हम रास्ता दिखाएंगे। धर्मी के मार्ग क्यों होती है? परमेश्वर वही खुदा है, वही सच्चा पिता है, वो हमारे लिए रास्ता दिखाया है ना। हमारे लिए वो मदद किया है, हमारे लिए वो आशीष के घर बनाया। जैसे मैं आपको बताती हूँ। मूसा ऐसे भाई को हम देखते हैं। ऐसे मूसा को वो बड़ा मतलब मिस्र देश से परमेश्वर ने उनको बुलाया। कैसे बुलाया? वो पहले वो छोटा सा घर में वो पैदा हुआ था। वो सब जहाँ लोग ने उनको लड़का को मारने लगा, उस समय में उनको छुपा के उसको मतलब वो एक पेटी में डाल के समुद्र में भेज दिया था। किसी भेजने के बाद वो किनारे में जाके वो रुक गए। उस माल मतलब उसमें बड़ा माल मतलब घर था, उसमें उनको एक संतान नहीं था। उसने उठा के उनको फाला। वो मतलब 40 साल होने के बाद उसको पता चल गया मैं किसके बच्चा हूँ, मैं इन घर का बच्चा नहीं हूँ, मैं इस घर की नंबर नहीं हूँ। उसके बाद उनको मतलब समझ आने के बाद उन्होंने ये कहा मैं परमेश्वर का संतान हूँ, आप मुझे उठा के ले आए हैं। मैं मजूर के बेटी का मैं बच्चा हूँ, आपका बच्चा नहीं है। वो मजूर करते थे, उनके माँ बाप उन मजूर करते थे, उनके बहन भाई, उसीलिए वो कहता था मैं उनका बेटा हूँ, उनको माँ है, वो मेरा मम्मा है, वो मेरा पापा है, आप मेरा नहीं है, आप मुझे पाया है, फिर भी मैं आपको इज्जत करता हूँ। उस देश को उन्होंने छोड़ के परमेश्वर ने कहा वो जहाँ जाओ, उन्होंने जा रहे थे। उसके बाद परमेश्वर ने उनको कितनी आशीष दी है, उनको परिवार दिए, उनको मतलब उन्नति दी है। उसके बाद दोबारा उस गांव में मिस्र देश से वो वापिस
उससे दोबारा वो मतलब वो अविल में आया, वो बड़ा अविल में आया। वो अविल में आके वो राजा के सामने वो सारे मजदूर के काम करते हैं उनको सबको छुड़ा के लेके गया। छुड़ा के लेके समुद्र के पास खड़ा हुआ। उस समुद्र के पास परमेश्वर ने कहा तुम्हारे हाथ में एक डंडा, उसको समुद्र को मारो। मारने के बाद वो 2 हो गया था। वो समुद्र के वो लोग जाके मतलब परमेश्वर पार करने के लिए उनको मदद किया। इस वचन कहते हैं धर्मी लोग मतलब परमेश्वर से गहराई से चलते हैं। कौन से गहराई? उन्होंने बुद्धिमान से काम किया। वो मिस्र में देश वो का मतलब बड़ा अबिल के घर से उन लोग मजदूर के काम करते थे। बहुत कष्ट में था लोग। इस मतलब कौन था? इस्राएली लोग मतलब मसीह का बांधने वाला भाई बहन लोग, उसी के वजह वो लोग सबको छुड़ा के मतलब बुद्धिमान से गहराई से उनको लेके आया। उनके बाद इस वचन कहते हैं लड़का वालों लड़की वालों क्या करते? धर्म में चला। परमेश्वर को मूसा ने क्या कहा उसके पीछे पीछे लोग आ रहे थे, उसके पीछे पीछे लोग सुनते थे। फिर भी वो लोग कुछ कभी कभी उन लोग कभी मन में कुछ गड़बड़ हो रहे थे। फिर भी उन्होंने चला के गया। कहाँ से चला के गया? मतलब जंगल में, पहाड़ में उन लोग लेके गया। इस वचन के बारे में हम सोचते हो तो हमारे घर के अंदर भी कितनी मुसीबतें, परेशानियाँ, तकलीफ, बीमारियाँ, दुख आती है। आपको कौन प्रार्थना करते हैं? पास्टर लोग प्रार्थना करते हैं, है ना। आप लोग अभी तक मसीह के बारे में ना जानते बहन भाई लोगों को, आप विश्वास करो, आप लोगों को भी प्रार्थना करने के लिए हम खड़े हैं। आप लोग को चंगाई करने के लिए हम खड़े हैं। तकलीफ में है आपको खड़े हैं हम लोग। आप मिस्र ऐसे वो लोग जैसे मजदूर के काम कर रहे हैं, कष्ट में रह रहे हैं, कितने बीमार में रह रहे, तकलीफ में रह रहे भाई बहन लोगों को, आपको भी छुटकारा चाहिए। मतलब आपको भी धार्मिक मार्ग में गहराई से आपको जानना चाहते हो। उसके बाद कहते हैं आपने पता परमेश्वर उसके ऊपर क्या रखा? प्रेम रखा। प्रेम रख के उनको सबको पता धर्मी के मार्ग में लेके आया। इसमें आपको धर्मी के मार्ग में आपको जाना चाह रहे हो। अब मैं भी ऐसे करना चाहता हूँ, मुझे भी प्रार्थना करना सीखने, मेरे को भी वचन के बारे में पढ़ने, मैं भी कलीसिया में आना चाहता हूँ। ऐसे भी सोच रहे होंगे मुझे भी मुसीबत में से छुटकारा देने के लिए मेरे लिए भी प्रार्थना करना। आप कहते होंगे परमेश्वर के पास आओ, आप हम लोग प्रार्थना करेंगे, आपको चंगी मिल जाएगा, आपको छुटकारा मिल जाएगा, आपको आशीष मिल जाएगा। गॉड ब्लेस यू। आपको इस सुन के बाद परमेश्वर के पास आने के लिए आसपास बड़े में गलीशा होंगी, आपको पूछ के वहाँ जा सकते हैं। ना जा सकते तो हमारे पीतमरा गांव के अंदर मतलब बड़ा गलीशा है, वो उस बड़ा गलीशा के अंदर हाँ भी आ सकते हैं। हम लोग को प्रार्थना कर सकते हैं। आप भी बड़ा गलीशा ये होती है परमेश्वर जहाँ भी बैठते हैं वो बड़ा है। क्यों? अब सर्वसृष्टि का मालिक है, इतनी बड़ा देश को बनाया, इतनी पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, उनको छोटे से गलीशा कैसे हो सकता है? छोटी सी परिवार कैसे हो सकता है? वो बड़ा गलीशा है, बड़ा परिवार है। हम परमेश्वर को अब ब्लेसिंग करेगा। हाँ भी आ जाओ, आपको प्रार्थना करते हैं, चंगाई मिल जाएगा। गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी, प्रेज द लॉर्ड।